नमस्कार दोस्तों, सत्यादि शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 गणित समूह का आज पेपर है और हम रिव्यू के लिए यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। जल्द ही पेपर छूटने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या नाम है आपका? संजू दाकर। संजू, देखिए स्टूडेंट ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मैथ्स में साइंस डाला था, क्या साइंस आया है? एक क्वेश्चन आया, बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं साइंस का। अच्छा, मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन साइंस का देखने को मिला है। अच्छा, दूसरा बच्चा ये भी जानना चाहता है कि जो 120 नंबर का सब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट की पेडागोजी कितने नंबर की आई? पेडालॉजी 5 से 7 नंबर की बस। अच्छा, 5 से 7 नंबर की पेडागोजी आई है और बाकी पूरा सब्जेक्ट आया मैथ्स। बिल्कुल, और हिंदी और इंग्लिश का था 10 से 15 क्वेश्चन। अच्छा, तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं सब्जेक्ट एक एक यूनिट वाइज। जो अपना पहला जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसमें से लगभग कितने क्वेश्चन थे? 2 से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, उससे 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए हैं। अच्छा, दूसरा अपना टॉपिक है अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित से भी कितने थे, यही 2 से 3 क्वेश्चन बीजगणित से भी थे। बीजगणित से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अच्छा, उसके बाद में सांख्यिकी, नंबर सिस्टम से सांख्यिकी से कितने आए? सांख्यिकी से नहीं आए क्वेश्चन। सांख्यिकी से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। लॉग के क्वेश्चन आए थे? नहीं, लॉग के कोई क्वेश्चंस नहीं। लॉग के क्वेश्चंस नहीं थे। फिर चक्रवृद्धि ब्याज आया था? नहीं, कोई नहीं आया चक्रवृद्धि। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज के जो किस्त वाले सवाल हैं, साधारण ब्याज के? एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ना सिंपल इंटरेस्ट ना कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई क्वेश्चंस नहीं आए उससे। अच्छा, तो प्रतिशत से प्रश्न देखने को मिले? नहीं, बाकी एज से थे क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन एज के थे। अच्छा, और आपके हिसाब से फिर इतने ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा आए? एज से ही थे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, आयु संबंधी। आयु संबंधी प्रश्न सबसे ज़्यादा देखने को मिले। आयु के बाद और कौन से टॉपिक से? बाकी तो सबसे ही लेवल के थे, मतलब जैसे कि सबसे बराबर से ही थे, मगर सबसे ज़्यादा आयु से ही थे। अच्छा, आपकी कौन सी कैटेगरी मैम? ओबीसी। ओबीसी। और नंबर कितने आए आपके? 85। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मनोज पवार। मनोज पवार जी। तो ये सबसे पहला प्रश्न वही आपसे भी पूछ लेता हूँ मैं कि क्या साइंस के क्वेश्चंस अपने मैथ्स में देखने को मिले? 1-2 क्वेश्चन थे सर साइंस के, जैसे वाट का पूछा था, इकाई शक्ति का इकाई पूछी थी। और मैथ्स से तो एज से काफ़ी क्वेश्चन है सर, 30 से 35 क्वेश्चन। इंग्लिश से पैरा जंबल था और करेक्ट स्पेल्स थे, और बाकी पेडोलॉजी से 5 से 7 क्वेश्चन। अच्छा, तो मैथ्स में जैसे आयु से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि आयु मतलब अनुपात जो है चैप्टर अपना, उसमें आयु सबसे ज़्यादा देखने को मिला। अच्छा, आयु के बाद अगर आयु को अपन साइड में रख दें तो आयु के बाद कौन सा टॉपिक? नंबर सिस्टम से थे सर, और जैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम में जमाना, वो वाले क्वेश्चंस थे। इसके अलावा सर कोई टॉपिक ऐसा? अच्छा, संख्याओं को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जमाने के प्रश्न अपने को नंबर सिस्टम से देखने को मिले थे। इसके अलावा जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या? पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या से था सर, 1-2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आए थे? हाँ सर। अच्छा, कौन सी कैटेगरी सर आपकी? ओबीसी। और नंबर कितने आए आपको? 78। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रवि कुंभ का नाम मेरा। 82 नंबर आए हैं। अच्छा, तो जैसे सभी बच्चे बता रहे हैं कि आयु के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए थे। 20 से 22 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 20 से 22 क्वेश्चन। 20 से 22 क्वेश्चंस आयु के देखने को मिले। अच्छा, अगर बीजगणित की बात करें, जैसे 2 चर राशि वाले, 1 चर राशि वाले या द्विघात समीकरण? अलजेब्रा से है ना क्वेश्चन आए, 10 से 12 क्वेश्चन समथिंग आए हैं। द्विघात समीकरण है वन, और ये 1 लाइन वाले सब मतलब आए उसमें, रेखा वाले। अच्छा, आए थे क्वेश्चंस देखने को अलजेब्रा से मिले हैं। और सांख्यिकी से जैसे मीन, मीडियन, मोड, यहाँ से नहीं आए क्वेश्चन। अच्छा, सांख्यिकी से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। अच्छा, इसके पहले जैसे लॉगरिदम से क्वेश्चंस? हाँ सर, लघु तो उससे नहीं आए। नहीं आए। और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन था सर, वो 100 की फॉर्म वाला। अच्छा, हाँ, चलिए बढ़िया है। और आपके नंबर 82 हैं। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी सर। मैं आपका स्टूडेंट हूँ, सत्यादि शर्मा। 2019 में पढ़ा था मैं आपसे, MPSI बैच। क्या बात है, हमारे स्टूडेंट है, क्वालिफाई कर गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मनीष मालवी। अच्छा, मनीष मालवी जी, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि आयु के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भर भर के दे दिए गए। जी सर, आयु के क्वेश्चन बहुत थे। आयु के क्वेश्चन बहुत में भी अपन बता पाएंगे बच्चों को कि किस लेवल का आयु पूछा गया? सर, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थे आयु में। मतलब हाई लेवल कैसा, जैसे एक आधा कोई क्वेश्चन आप बता पाएँ? सर, क्वेश्चन तो याद नहीं है मुझे। अच्छा, क्वेश्चन याद नहीं है। और जैसे अगर दूसरे टॉपिक, अगर आयु के अलावा दूसरे टॉपिक की बात करें? सर, मैथ पेडागोजी से कुछ भी क्वेश्चन नहीं थे। 120 नंबर का मैथ से ही, और एडवांस और अर्थमेटिक मैथ से ही दिया था उन्होंने। और साइंस से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। वो
और जैसा कि केमिस्ट्री दी थी उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। ज्यामिति से, ज्योमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिले? ज्योमेट्री से सर 1-2 क्वेश्चन थे शायद, 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, ज्योमेट्री से जैसे त्रिभुज से, चतुर्भुज से, वृत्त से, किसके आए? वृत्त से थे, त्रिभुज से थे और चतुर्भुज से कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, जी सर। तो उनका लेवल कैसा रहा, सरल था या कठिन था? मतलब सर मतलब कैलकुलेटिव था वो पेपर, पूरा कैलकुलेटिव बहुत था, टाइम बहुत लग रहा था सर। मतलब आने वाले बच्चों के लिए अपन ये मैसेज छोड़ सकते हैं कि सबसे पहले आप अनुपात समानुपात में जो आयु संबंधी प्रश्न हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। जी सर, आयु में मतलब 25 से 30 क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, तो आपके कितने नंबर आए सर? मेरे सर 71 नंबर है। 71 नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर बढ़ जाएँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्कार मैम, जी सर। क्या नाम है आपका? प्रीति मालाकार। अच्छा, कैसा पेपर रहा आपका? पेपर ठीक रहा। अच्छा, चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चा जानना चाह रहा है। नंबर सिस्टम से शुरू करते हुए फिर बीज गणित, फिर ज्यामिति, फिर त्रिकोणमिति और फिर सांख्यिकी, इनमें से आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन बच्चे को देखने को मिले? ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, त्रिभुज से क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 35-40 से लेके आयु के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा। और मैथ्स पेडागोजी बिल्कुल भी नहीं आई हैं, साइंस बिल्कुल भी नहीं आया है। उसके बाद में हिंदी था नंबर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश था और जीके था नंबर के अकॉर्डिंग और बाल विकास था नंबर के अकॉर्डिंग। उसके अलावा 120 नंबर की पेपर मैथ्स आई थी। कोई पेडागोजी नहीं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आया था। उसमें तो आधे क्वेश्चन आयु के थे, मेंस्ट्रुएशन के थे, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आया और अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत सारे थे। अच्छा, मतलब बच्चे के लिए अपन ये संदेश भी दे सकते हैं कि आप अरिथमेटिक पे ही ज़्यादा फोकस करें। और हाँ, एडवांस आया है पर मेंस्ट्रुएशन और केवल ज्योमेट्री ही आया है और अलजेब्रा आया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया है मैं एडवांस में। चलिए, आपके मैम कितने नंबर है? 81 नंबर है सर। और कैटेगरी कौन सी? ओबीसी है सर। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? जसरीन सिंह। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर को इजी बताना चाहेंगे, मॉडरेट बताना चाहेंगे या टफ, बहुत टफ लेवल का रहा? किस प्रकार का पेपर रहा? टफ तो नहीं था बट लेंदी था पेपर, कुछ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा पढ़ने पड़ रहे थे, बाकी पेपर तो इजी था, टफ नहीं था। अच्छा, तो जैसा बच्चे बता ही रहे हैं कि आयु के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपने को देखने को मिले। आयु में क्या आप बता सकते हैं कि आयु के सरल क्वेश्चन थे कि कठिन क्वेश्चन थे? कुछ टफ थे, कुछ इजी थे। क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत पढ़नी पड़ रही थी उसमें, 5-5, 6-6, 7-7 सेंटेंसेस थे। बाकी थे तो इजी, 9-10 लेवल ही था एज का, कुछ ज़्यादा था नहीं। अच्छा, मतलब ये बता सकते हैं आपको कि वर्तमान की आयु का अनुपात दे दिया, भूतकाल की आयु का अनुपात दे दिया, भविष्य की अनुपात दे दिया, प्रेजेंट निकालने का दिया था कि 5 साल पहले इतनी थी, 10 साल बाद इतनी होगी, इस तरीके से। अच्छा अच्छा, चलिए सर, आपके नंबर कितने आए? 94। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप क्वालिफाई कर गए हैं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर राकेश पटेल नाम है सर मेरा। राकेश पटेल नाम है आपका। आपके हिसाब से पेपर किस प्रकार का आप बताना चाहेंगे? कठिन, सरल, कैसा रहा? पढ़ने वाला जिसने तैयारी की हुई उसके लिए तो सरल ही था, मतलब मॉडरेट टू टफ बोलेंगे। मतलब 90 नंबर लाना तो आसान है उस पेपर में, लेकिन उसके पार जाना, जिसकी तैयारी हुई वो 100+ भी गया होगा। मेरी तैयारी नहीं थी तो मैं उतना नहीं कर पाया, टच में नहीं थे अभी 1-8 महीने से। बाकी पेपर बनाने लायक था। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं उनका होगा। हाँ। आपके कितने नंबर हैं? सर मेरे 90 नंबर है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, आप भी क्वालिफाई कर गए हैं। हाँ सर, 75 था तो हो गए होंगे क्वालिफाई। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। आपका क्या नाम है? वर्षा भारद्वाज। अच्छा, कितने नंबर आए मैम? 77। ओबीसी कैटेगरी है? नहीं, जनरल है पर EWS है। EWS है, मतलब क्वालिफाई कर गए हैं। जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब बच्चों के जैसे आने वाले समय में कल और परसों 2 दिन पेपर हैं बच्चों के, बच्चा सिर्फ ये जानने का इच्छुक है, नंबर 1 सबसे बड़ा उसके दिमाग में जो खतरा चल रहा है कि साइंस तो नहीं आ गया कहीं? नहीं, साइंस नहीं था, साइंस बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं था। GS के कुछ क्वेश्चंस थे और मैथ्स में भी एज पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एज पे ही देखने को मिले हैं। सभी बच्चों का यही रिव्यू है कि आयु के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? निकिता।
निकिता जी, कितने नंबर आए आपके? 71 71। तो क्या कारण रहा नंबर कम आने का? जैसे ज़्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एजेस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, तो मतलब अर्थमेटिक का ही पोर्शन ज़्यादा आया था, तो नंबर उसके बावजूद कम आया। क्या कैलकुलेटिव रहा आयु संबंधी प्रश्न या और कोई प्रॉब्लम रही? मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, पेडागोजी तो थी ही नहीं मैथ्स की, एक आध, और सीडीपी के भी बहुत कम क्वेश्चंस थे, 4-5। और कुल मिला के कह सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और एप्टीट्यूड मिला के टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। तो बाकी पूरा न्यूमेरिकल भर दिया, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है 150 मिनट में इतने न्यूमेरिकल्स करना। उसके बाद सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, तो इसमें क्यूबिक 4 की इक्वेशन, 4 की पावर 5 की पावर तक के क्वेश्चंस थे। मतलब सिलेबस के बाहर कुछ तो भी क्वेश्चंस डाले, और ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको इनमें टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। तो यही है कि समय इतना कम पड़ जाता है कि आपको आते हुए क्वेश्चंस छूट जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर मैच नहीं खाता, तो आपका तो वो टाइम गया। तो ये सब मैथ्स वालों के लिए प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं सिर्फ इतने में से इतना ही ला सकता हूँ, और वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस चूज़ कर लें। चलिए, कितने नंबर है मैम? 89। तो क्वालिफाई कर गए मतलब आप? बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखिए, आयु संबंधी प्रश्न सभी बच्चों ने बताया हमको कि आयु संबंधी प्रश्न सबसे ज़्यादा आए हैं। क्या मैथ्स की थ्योरी, मैथ्स में से थ्योरी में से कुछ क्वेश्चंस अपने को देखने को मिले? थ्योरी से क्वेश्चन नहीं थे। थ्योरी से मतलब जैसे मैथ्स की हिस्ट्री पूछ ली गई हो, जैसे पाइथागोरस के बारे में पूछ लिया, यूक्लिड के बारे में पूछ लिया, या फिर हमारे भारत में हम देखें तो बौद्धायन के बारे में पूछ लिया, या शुल्ब सूत्र के बारे में पूछ लिया, या फिर हम बात करें कि हमारे आर्यभट्ट जी के बारे में कुछ पूछ लिया गया हो? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से थ्योरी पूछा था कि न्यून कोण में क्या होता है, अधिक कोण में क्या होता है, तो बस वैसे ही क्वेश्चन थे, बाकी सारे कैलकुलेशन थे। मतलब त्रिकोणमिति के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अपने को देखने को मिले थे, न्यून कोण अधिक कोण के। हाँ, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से। अच्छा, 2 या 3 ही क्वेश्चंस ऐसे थे। वो पेडागोजी बिल्कुल नहीं पूछी उन्होंने, पूछी है तो वो बाल विकास वाली पूछी है, और मिक्स क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर पेडागोजी और साइंस को भूल जाओ आने वाले समय के लिए, और आप सीधा फोकस कर लो अनुपात एवं समानुपात में आयु संबंधी प्रश्न। लेकिन क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है अर्थमेटिक, तो आप प्रतिशत, लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी थोड़ा सा फोकस करके ही एग्ज़ाम देने जाएं, ऐसा हम क्या बोल सकते हैं बच्चों को? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रानू सेंधव। अच्छा, कितने नंबर आए हैं आपके? 88। और ओबीसी कैटेगरी है? नहीं, EWS। EWS से मतलब क्वालिफाई कर गए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो कुल मिलाकर 2-3 जो हमें अभी तक रिव्यू मिले हैं, उसमें से आप बताइए, क्या बच्चों ने जो बताया है कि पेपर कैलकुलेटिव है, क्या ये सही है, या आपके हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं कह सकते? कैलकुलेटिव तो था, बट उतना भी नहीं, मेरा ऑन टाइम हो गया था, बाकी उतना कैलकुलेटिव नहीं था। मतलब ये कह सकते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा आसानी से इसमें क्वालिफाई कर सकता है। क्वालिफाई बिल्कुल हो सकता है। जिसने प्रैक्टिस करी है, कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस करी है, जो पढ़ के आया है, वो आराम से निकाल सकता है। हाँ, और एजेस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो एजेस कर लो, जिसका भी सेकेंड शिफ्ट में है पेपर, बाकी तो ठीक है। चलिए ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न ही भैया आपका अगला टारगेट होना चाहिए, आयु संबंधी प्रश्न को रट लो। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, कुल मिलाकर सारा निचोड़ ये निकलता है आप लोगों के लिए, कल और परसों जिन लोगों का पेपर है, सीधा फोकस कर दीजिए अनुपात एवं समानुपात चैप्टर पर। उसमें भी अगर हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएं तो आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एजेस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आप 3-4 काम अभी कर लीजिए फटाफट। नंबर 1, अनुपात समानुपात में आयु संबंधी प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर प्रतिशत पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, अर्थमेटिक के अपने सिलेबस में जो टॉपिक है उसको पूरा घोट लीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।